अगर मुस्लिम क़ियादत मौजूद ना हो या इतनी कम हो जो मुअस्सिर ना हो तो फिर बहुत सारे मसाइल जो मुल्क के मिल्लत के इन लोगों से मुतल्लिक़ हैं वो सब के सब ठप होकर रह जाएंगे। मैं चाहूँगा कि हमारे कायदीन इस तरफ तवज्जो करेंगे। हम सब की दुआएँ हमारे सारे कायदीन के साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर्वज्ञ नगर हल्के को क्यों चुना, ये बहुत अच्छा आपका सवाल है। सर्वज्ञ नगर हल्का एक ऐसा हल्का है जहाँ पर मुस्लिम क़ियादत यानी मुस्लिम वोटर हजरात की तादाद बहुत काफ़ी है और ये अक़लियती हल्का है। इस हल्के में कम से कम 1,50,000 से 1,60,000 मुस्लिम वोटर्स हैं। पूरी हिस्ट्री जान सकते हैं और पूरी हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। मुस्लिम क़ियादत के अंदर कोई कौम को तकलीफ़ नहीं पहुँचे आज तक। तो मुसलमान जो वोटर्स हैं उनका इस्तेमाल क्यों हो रहा है, आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। क्या अजय मसले यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं? अक़लियत जो इलाके हैं वो इलाक़े में आज जाको देखो, वहाँ की हालत देखो। आज एक हमारे लिए 2-3 चीज़ों में यहाँ फंसा को रख डाली हमने। हमारे इलाक़ों में सिर्फ पानी, नाले, कचरे, रोडा, सैनिटरी ये छोड़े तो हमारी दूसरी परेशानी ये दूसरी तरफ जाने से नहीं दे रही हमने। सिर्फ इसमें फंसा को गोल घुमा रही हमने इसके अंदर। ये अगर क्लियर कर डाले तो हमें आगे जाती हैं। आगे क्या, तालीम, उसके बाद एजुकेशन के बाद उसके बाद कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम से, कोई इंस्टीट्यूट से या कोई फैक्ट्री से, कोई इंडस्ट्री से आगे बढ़ने से नहीं देते हमारी क़ियादत को। हम ना मुसलमानों को काम फंसा को रखी, गोल घुमा को ये 3-4 चीज़ों में फंसा को रखी हमने। अभी आपने जो वीडियो देखा इसी के चंद झलकियाँ जो हैं चंद महीने पहले उलमा इकराम ने मुस्लिम क़ियादत को, जहाँ पर मुस्लिम वोटर्स ज़्यादा होते हैं वहाँ पर मुस्लिम क़ियादत को आगे बढ़ाने के लिए कई सारे उलमा ने अपील की थी। तो चलिए इसी के कुछ झलकियाँ देखते हैं और आगे फिर से ये वीडियो कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले तो मैं इस बात की तायीद करता हूँ कि मुस्लिम क़ियादत दिन ब दिन तनज़्ज़ुली का शिकार है। इस पर मुझे बेहद अफसोस है और आने वाले दिनों में मुस्लिम क़ियादत का इस्तेहकाम, मुस्लिम क़ियादत का उरूज बेहद ज़रूरी है। इस हवाले से मैं सूबा कर्नाटका के तमाम मुस्लिम कायदीन से इल्तिमास करता हूं कि वो क़ियादत को मजबूत करने की फ़िक्र करें। कौम परेशान हाल है। सूबा कर्नाटक में रहने बसने वाले तकरीबन 1 करोड़ से ज़ायद मुसलमान बेचैन बेकरार हैं, एक तरह से नाउमीद हैं। मैं चाहूँगा कि हमारे कायदीन इस तरफ तवज्जो करेंगे। हम सब की दुआएँ हमारे सारे कायदीन के साथ हैं, मगर ये कि क़ियादत के लिए सबको मिल करके तवज्जो करने की ज़रूरत है। इस तरफ सबको मिल करके इज्तिमाई तौर पर कोशिश करनी चाहिए कि हमारी कौम सियासी एतबार से बेदार हो और सियासी शऊर पैदा करे, सियासी आगही पैदा करे, अपनी नीयतों में इखलास और सफ़ों में इत्तेहाद ये ज़रूर पैदा करें। इत्तेहाद के बगैर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इत्तेहाद बेहद ज़रूरी है। हर गाम पर, हर कदम पर हमें मुत्तहिद होकर के कौम की फ़िक्र करनी चाहिए। मुझे ये इस वक्त ज़रूर कहना चाहिए कि अगर हम मुत्तहिद होंगे, हमारा इत्तेहाद ही हमारी कामयाबी की ज़मानत होगा। मैं बार बार कहता रहता हूँ, इत्तेहाद ज़िंदगी है, इख्तिलाफ मौत है। हमें मुत्तहिद होना चाहिए। हमारा इत्तेहाद हमें क़ियादत के एतबार से भी और नुमाइंदगी के एतबार से भी, कितने शर्म की बात है कि इस वक्त सूबा कर्नाटका में हमारा कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। लोकसभा के हवाले से देखा जाए तो कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। ये अफसोस की बात है। हमारी तादाद घट रही है। इस पर हमें फ़िक्र करनी चाहिए और फ़िक्र के साथ साथ हमें मुत्तहिद होकर के आगे बढ़ना चाहिए। अगर सब लोग मिलकर कोशिश करें तो 17-19 MLAs की बात बहुत ही छोटी लगती है। अगर सब मिलकर कोशिश करें तो हम सूबा कर्नाटका में 40 मुस्लिम MLAs लाने में कामयाब हो सकते हैं। जैसे अभी अर्ज़ किया गया कि इस्लाम के अंदर सियासत भी है और जब सियासत है तो सियासत को अपनाना भी हमारे लिए ज़रूरी है। जब सियासत को अपनाएंगे तो हमारा रैशो बढ़ाना होगा और इस सिलसिले में आगे बढ़ने के लिए कोशिशें करना ज़रूरी होगा। इसलिए कि अगर मुस्लिम क़ियादत मौजूद ना हो या इतनी कम हो जो मुअस्सिर ना हो तो फिर बहुत सारे मसाइल जो मुल्क के मिल्लत के इन लोगों से मुतल्लिक़ हैं वो सब के सब ठप होकर रह जाएंगे। आज जैसे कि सूरत हाल है इसके अंदर यही बात सामने आ रही है कि मुस्लिम क़ियादत जितनी होनी चाहिए और जैसी होनी चाहिए, इन दोनों एतबारात से बहुत कमी है।
इसलिए मैं तो ये समझता हूँ कि इस वक्त में मुस्लिम क़ियादत को बढ़ाना बहुत ही अहम काम है और इसकी तरफ तवज्जो देना हम सब की एक ज़रूरत है। ये कहना चाहूंगा कि किसी भी पार्टी से हो, लेकिन मुस्लिम क़यादत कैसे आगे आ सकती है, इस बारे में अब गौर व फिक्र करने का वक्त आ गया है। मेरा सवाल है उलमा से, मेरा सवाल है मस्जिद के जिम्मेदारों से, मेरा सवाल है मेरी माओं से, क्या ये कर सकते नहीं कर सकते? कि किसी भी पार्टी से हो, लेकिन मुस्लिम क़यादत कैसे आगे आ सकती है, इस बारे में अब गौर व फिक्र करने का वक्त आ गया है। सोचना चाहिए। अगर हम सोचेंगे तो यकीनन कामयाबी मिलेगी और हम कामयाब हो सकेंगे। मोहल्ला वाइज हम जो कमेटियां बनती हैं, वो कमेटियों में इत्तिहाद होना है, नौजवानों में इत्तिहाद। ये कायद, चाहे वो तुम किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हो, हमको उससे लेना देना नहीं है, आप कीजिए, काम कीजिए। लेकिन ये जब कोई अच्छा नुमाइंदा काम करने वाला आपके इलाके का, वो जीत कर आने के लिए, उसके लिए पूरे रास्ते आसान है। लेकिन अगर हम बटते हैं तो इसी सूरत में उसकी हार पक्की है। तो अब हमको क्या करना चाहिए? उसकी हार से कौम को भी नुकसान होगा। उसी वजह से मैं कहता हूं कि अब कौम एकजा होके, मुत्तहिद होके काम करेगी तो आपका नुमाइंदा पक्का जीत सकता है। कौम का नहीं, इंसानियत का फायदा होगा वाला होता है। वहां पर किसी मुसलमान को वोट नहीं दिया, मुसलमान को सीट नहीं दी जाती है, तो फिर मुसलमान जीतेगा कहां से? और कहीं पर ऐसा होता है कि मुसलमान जीतने वाला होता है तो कई पार्टियां वहां पर मुसलमान कैंडिडेट को खड़ा कर देती हैं, उससे भी नुकसान होता है। बहरहाल वो तमाम चीजें हम तमाम सब समझ चुके हैं कि किस तरह से काम करना है। तो अभी पीछे के जमाने को भूलकर अभी आगे के जमाने को हमें देखना है। और मैं ये जरूर कहूंगा सियासी कायदीन से कि जहां मुसलमान 15 से 20% हैं, 25% हैं, वहां पर मुसलमान आराम से जीत सकता है। बल्कि पहले से ज्यादा इस वक्त मुस्लिम क़यादत की ज़रूरत है। अगर यही हाल होता रहा तो फिर मिल्लत का कोई पुरसान हाल नहीं होगा, जिसके लिए सबको मिलकर कोशिश करने की ज़रूरत है कि हमारी मुस्लिम क़यादत को कैसे उभारा जाए, मुस्लिम क़यादत को कैसे आगे लाया जाए और मुस्लिम क़यादत को किस तरह बनाया जाए, इसकी हम सबको मिलकर कोशिश करने की ज़रूरत है। अगर ये इज्तिमाई कोशिश नहीं होगी तो फिर मिल्लत का कोई पुरसान हाल नहीं होगा। हालिया चंद दिनों में जो हालात हमारे ऊपर आए हैं, मिल्लत जिन हालात से गुज़र रही है, उससे बखूबी अंदाज़ा होता है कि क़यादत के फुक़दान की वजह से मिल्लत इस्लामिया बहुत परेशान है। अगर मुस्लिम उम्मीदवार एक हो तो यकीनन वो जीत जाएगा। जहाँ एक मुस्लिम उम्मीदवार है वहाँ यकीनन मुसलमानों के वोट फैसला कुन हैं और उनके वोट से कोई भी कैंडिडेट जीत सकता है। ऐसे वक्त में अगर 5 मुस्लिम कैंडिडेट खड़े हो जाएं और ये किसी और मजहब और कौम का कैंडिडेट खड़ा हो जाए और जो खुल्लम खुल्ला मिल्लत इस्लामिया की दुश्मनी करने वाला है, ऐसे हलकों से भी वो कैंडिडेट जीत के आ रहा है, ये तो हमारे लिए इंतहाई शर्म की बात है। ये आपसी इत्तिहाद ना होने की बुनियाद पर है। अगर आपसी इत्तिहाद हो और समझें कि भी अपना ज़ाती मफाद से ज़्यादा अहम मिल्लत का मफाद है, अगर ये सोच आ जाती तो हम सब मिलकर किसी एक कैंडिडेट को जिता सकते थे। जैसे नाजरीन आपने देखा सुना, मुख्तलिफ उलमा इकराम, मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा इकराम ने इस बात की वजाहत की, जहाँ पर मुस्लिम क़यादत उभर कर सामने आ सकती है, ऐसे हलक़ों में मुख्तलिफ सियासी जमातों से अगर मुसलमान वहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं, अपना नामिनेशन दर्ज करते हैं, तो उन्हें जो सपोर्ट करना चाहिए, ये बात तो वाज़े हो गई। तो हल्क़े सरवोगना नगर में ग़ालिबन 1.5 लाख से ज़ायद मुस्लिम जो है वोटर्स हैं, तो क्या ये बात मुमकिन है कि यहाँ पर एक तरफ़ा होकर के ऐसे उम्मीदवार को जिताया जा सकता है? तो इसके साथ साथ मैं एक और भी सवाल यहाँ पर जो है आपके सामने रखना चाहूँगा। अगर आप यहाँ से जीत कर आएँगे तो क्या सिर्फ मुसलमानों की जो आप खिदमत करेंगे या बिला लिहाज मज़हब खिदमत करेंगे? जी देखो साहब, मुसलमान एक कौम ऐसी है जैसा हज़ारों साल यहाँ हुकूमत करिए, हज़ारों साल हुकूमत करिए, आप पूरी हिस्ट्री जान सकते हैं और पूरी हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। मुस्लिम क़यादत जो है, हमना सबक दिया गया है, हमना जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जो हमना एक तरीक़ा मिला है, अल्लाह के हुक्म से और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक तरीक़ा मिला है, उस कहीं भी हमना ज़ात पात का मसला नहीं है। हमारा सिर्फ एक ही मसला है,
सिर्फ इंसानियत के नाम पर काम करो। उलमाए कराम भी बोली हमारी क़ियादत असम्बली में बिल्कुल कम होती जा रही है दिन ब दिन। इसको बढ़ाने के लिए जहाँ से मुस्लिम उम्मीदवार जीत सकता है, जहाँ से मुस्लिम उम्मीदवार आराम से जीत सकता है, वहाँ से मुस्लिम उम्मीदवार को जिताकर उनको कामयाब बनाना करके सारे उलमाए कराम, इसमें कोई मसलक कोई चीज़ नहीं है, सारे मसलक के उलमाए कराम और सारे दीगर जितने भी हैं वो सब उनकी एक तायद रही और उनकी एक मेहनत रही, एक मेहनत करके कुछ ना कुछ करके मुस्लिम उम्मीदवार को कैसा बढ़ाना और मुस्लिम कायदीन एमएलएस को कैसा बढ़ाना करके एक फ़िक्र रही उनकी। तो इस वक्त जो है आपके साथ जो है क्या उलमा इकराम हो या इस तरह के जो मुस्लिम इन्फ्लुएंसर्स हो, इनका कितना आपके साथ जो है सपोर्ट है? 15 साल से जज साहब ही हैं, 15 साल से ही, उससे पहले भी दूसरे एमएलएस थे। 15 साल से जज साहब होने के बावजूद भी कहीं भी एक मुस्लिम लीडरशिप नहीं बढ़ाए। कम से कम ना हमना एक ब्लॉक प्रेसिडेंट की एक मौका मिला कांग्रेस से, ना कोई चीज़ में है मुस्लिम क़यादत में नहीं ले लगा हिसाब। मैं कांग्रेस से भी मेहनत करे, कांग्रेस से समझना था क्या अगर अरे इतना बड़ा इलाका है, कॉन्स्टिट्यूंसी इतनी बड़ी है, इसमें मुस्लिम क़यादत इतनी बड़ी है, यहाँ से एक मुसलमान को देना, एक मुसलमान उम्मीदवार यहाँ से जीत को गया को एक हर कौम और मिलत की और पूरे आवाम की खिदमत का मौका देना, और उन्होंने सोचना था, नहीं सोचा उन्होंने। सिर्फ हम ना बॉन्डेड लेबर के का इस्तेमाल करें कांग्रेस वाले क्या कर रही हैं, उन्होंने आराम से रह जा रही हैं। ये भी सवाल है, यहाँ पर जो है 1,40,000 से ज़ायद जो है मुस्लिम है, तो क्या आपको जो है सिर्फ मुसलमान के वोट काफ़ी हैं? देखो भाई, मैं जनता दल सेक्युलर का उम्मीदवार, जनता दल सेक्युलर पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहाँ पर सारे कौम वालों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी हमारे कुमार स्वामी साहब जो बोली सर्व जनांग शांति तोटागर को, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्रिश्चियन भाई और SC ST सब मिलके साथ हैं। वैसा मेरे साथ अब यहाँ हल्के में मैं हर जगह जा रू ना, मैं हर जगह देख रहा हूँ, पूरे हल्के के अंदर मुझे SC भाइयाँ भी साथ दे रही हैं, क्रिश्चियन भाइयाँ भी साथ दे रही हैं, साथ साथ में ST भाइयाँ भी साथ दे रही हैं, वकीलगाह साथ दे रही हैं, हिंदू भाइयाँ भी साथ दे रही हैं। इसके साथ साथ मेरी जो मुसलमानों की जो तादाद है उन्होंने तो खुल को साथ दे रही है मुझे। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ये पूरा साथ होने के बाद ये चीज़ जनता दल सेक्युलर बनती। सो जनता दल सेक्युलर एक ऐसी पार्टी कर्नाटक की रीजनल पार्टी, और इनके सदर जनाब हमारे सबके सरपरस्त जनाब अल्लाह CM इब्राहिम साहब इनकी सदारत है। इनकी सदारत में इंशाअल्लाह ये इख्तदार में भी आने वाली है, और इसमें हर कौम का साथ है, इसमें कोई कौम या कोई एक ज़ात से मतलब नहीं है, पूरे ज़ात वाले इनके साथ हैं। सर, इसके अलावा एक सवाल ये भी है, लोगों में इस तरह की भी बातें जो सामने आ रही है कि अगर कांग्रेस के अलावा दूसरी सियासी जमात का अगर लोग जो है सपोर्ट करेंगे, अगर उनका साथ देंगे, तो भारतीय जनता पार्टी का जो है इम्कानात हैं। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी की बात तो आप जो कर रहे हैं ना, ये बात से डरा कुछ हमना ये बना को रख डाली हमना। भारतीय जनता पार्टी कहीं का जाचे है, मुसलमान पूरे एकजुट होकर वोट करो भाई। जनता दल सेक्युलर है, हमारी पार्टी सेक्युलर है। कांग्रेस क्या करी क्या नहीं करी बोल को छोटे छोटे बच्चे से सब वाकिफ है। कांग्रेस इंदिरा गांधी को मर गई भाई, राजीव गांधी साहब जैसा ही आए तो हमारे हालात थोड़े 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 कटकर को हमने ख़त्म कर डाले। अब हमने एक सिर्फ काउंसलर गाँव में या खरियों में एक विलेज पंचायत मेंबर, आखिरी दर्जा हमारा कारपोरेटर, उसके बाद हमना कोई दर्जा नहीं है कांग्रेस में। 30-32 MLA होते थे पहले कांग्रेस। अब क़यादत को ख़त्म कर ले आते 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 6-7 को लाख खड़ा करे। अब सोचना था उन्होंने, सिर्फ वोट लेना नहीं कांग्रेस वाले मुसलमानों का, उन्हें सोचना था। सोच को अगर कोशिश कर रहते तो यहाँ मुस्तफ़ा JDS का MLA बनना को क्या भी लिखेगा नहीं। कांग्रेस का भी कौन की एक मुसलमान MLA बन सकता था, XYZ, उसमें कोई ये नहीं थी। लेकिन यहाँ कांग्रेस वाले हमना बिल्कुल नज़रअंदाज करी। नज़रअंदाज के बावजूद हमना किसी में भी उन्होंने मदालखत भी नहीं करे, हमना कहीं भी साथ भी नहीं ले कोई। उसके वास्ते ये बार JDS से
मैं एक उम्मीदवार की हैसियत से जनाब कुमार स्वामी साहब की सरपरस्ती में यहाँ एक उम्मीदवार की हैसियत से आई हूँ। इंशाल्लाह एकजुट होकर साथ दियो, कई बीजेपी आ जाचे, कई को भी आचे बीजेपी, हमें पूरे एक होको 1,60,000 ही तो मुसलमान, 1,60,000 में कम से कम 60-70% अगर पोलिंग हुई तो भी 1 लाख वोटा हुए। 1 लाख वोटा में तुम्हें कम से कम 80-90 हज़ार वोटा डालो, कई को हार होचे। अगर फिक्र है एक मुस्लिम उम्मीदवार को लाने की, अगर उलमा कराम के अंदर भी और आवाम के अंदर भी एक बेदारी आई है, एक जद्दोजहद आई है, एक फ़िक्र आई है, तो तुम्हें लेको चुनो। एक मौका दी कुमार स्वामी साहब, कई मौके 1 बार 2 बार दिए, अब आइंदा मौका मिलता है कि नहीं किए, ये बार मौका दी तो एक किसी मौके को गनीमत समझो, एक भाई को चुनो।